जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरुजी हमेशा बोलते थे, पुत्र लालच मत किया कर। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। गुरुजी से जुड़ते ही हम सोचने लगते हैं कि अब कुछ चमत्कार होगा, अब कुछ ऐसा होगा जिससे हमें गुरुजी की मेहर हम पर आनी शुरू हो गई है का पता चल जाएगा। जिस दिन हम गुरुजी के पास जाने के बारे में सोचने लगे, गुरुजी की मेहर तो तब से ही शुरू हो चुकी होती है, तभी आप उनके पास पहुंच पाते हो, वरना तीनों लोकों के स्वामी के पास हम सशरीर पहुंच सके ऐसे कर्म हमारे कहाँ। जिनके सत्संग में आने के लिए ऋषि मुनि भी तरसते रहते हैं, वहाँ हम यूं जाकर बैठते हैं जैसे किसी की पिकनिक में आए हों। हम जाते हैं, बैठते हैं, लंगर खाकर आ जाते हैं। इन सब के बीच गुरुजी हमें अपने हिसाब से क्योर कर रहे होते हैं, पर हम जो अपनी तरफ से गुरुजी के पास लेकर जा सकते हैं वो है हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और सबसे बढ़कर प्यार। वो प्यार जो जन्मों से हमें अपनी ओर खींच रहा है, हमारा वो प्यार जो अभी भी अपनी पूर्णता को नहीं पा सका। पर प्यार देने की जगह हम बस लेने की अपेक्षा रख कर ही वहाँ जाते हैं। अपेक्षा हमें कितने दुख देती है, ज़रा सुनिए। एक शख्स किसी नेक काम के लिए चंदा जमा कर रहा था। एक घर में गया, 500 रुपये मिले, खुशी खुशी दुआएं देकर निकला। दूसरे घर गया, उसने 1000 रुपये दिए। इस घर से निकलते वक्त उसके मुंह पर गाली थी। बड़ा अमीर आदमी समझता था, पर ये तो भिखारी निकला, और भी बहुत कुछ बोला। अब जब दूसरे शख्स ने पहले से ज़्यादा रकम दी, तब भी वो गाली का हकदार बन गया। कैसे? क्या चंदा लेने वाले ने रकम की बात कही थी? नहीं ना। फिर भी उसने अपनी खुशी से जो दिया वो उसका दान है, पर चंदा लेने वाले को जो दुख हुआ ये सिर्फ और सिर्फ उसकी अपेक्षा के कारण हुआ। उसकी आशा थी ज़्यादा मिलने की, नहीं मिला, दुखी हो गया। रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में हम भी ऐसे ही कितनी बार दुखी होते हैं, अपने मन को दुख में डाल देते हैं। सिर्फ दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखने के कारण हम इस दुख से आसानी से बच सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब हम नए नए गुरुजी से जुड़ते हैं। गुरुजी तो दे रहे हैं, पर हमें किसी और चीज़ की अपेक्षा होती है, तो जो हमें दिया जा रहा है उसकी खुशी हम महसूस ही नहीं कर पाते। बार बार मैसेज मिलता है, मांगो नहीं मानो, पर हम मनुष्य हैं। किसी भी मंदिर मस्जिद में सामान्यता तो कभी नहीं जाते। जब हमें किसी सुपर पावर की ज़रूरत महसूस होती है अपने काम को सफल बनाने के लिए, फिर हम मांगेंगे कैसे नहीं? मांगने के लिए ही तो वहाँ जाते हैं। हम ज़रूर मांगें। यदि बच्चा अपने पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? पर जैसे ही मांग पूरी नहीं होती, गुरुजी से विश्वास हटने लगता है। यदि पिता समझकर मांगने गए हैं तो ये भी समझ आना चाहिए कि पिता हमें वही देगा जिससे हमारा भला होगा। जब पिता को लगेगा कि समय सही है, वो क्यों नहीं देंगे? हम अपने बच्चे के साथ भी ऐसे ही करते हैं। उनकी हर डिमांड टाइम आने पर ही पूरी करते हैं। अगर हमें लगता है कि अभी उम्र सही नहीं है, समय सही नहीं है, तो हम उस डिमांड को पूरी करने का इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही जिस दिन गुरुजी की कृपा होती है, तभी हम ये मांगो नहीं मानो वाले स्तर पर पहुंच पाते हैं। गुरुजी हमारे बड़े प्रैक्टिकल हैं। वो जानते हैं कि जब तक हमारे घर शादी, बच्चे, पैसे और बीमारी इत्यादि की समस्या रहेगी, हम मांगते ही रहेंगे। यदि नहीं मांगा तो भी दिल में रहेगा कि गुरुजी तो ये सब दे ही देंगे, हमें प्यार जो करते हैं। इस कारण गुरुजी हम सबको धीरे धीरे इन सब संसारिक बाधाओं के बीच
अंदर से रिफॉर्म करते रहते हैं और एक दिन हम उस मुकाम तक सही अर्थ में पहुंच जाते हैं जहां मांगने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, समझ आ जाता है। जो मुझे मिला वो सुख भी तेरा, जो मुझे मिला वो दुख भी तेरा। फिर हमारा सुख दुख हमारा रहा कहाँ? जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक धीरज के साथ हमें एक ही काम करना है, वो है गुरु जी से प्यार। हमें गुरु जी पर भरोसा रखना है, हमें गुरु जी से बेहद प्यार करना है। हे मालिक, तुमने जो भी मेरे लिए सोच रखा है वही ठीक है, बस यही कहना है। बस हमें शक्ति देना कि हम उस समय तक आपके चरणों में बैठे रहें, आपका शुक्राना करते रहें। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गुरुजी सबके लिए सब कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना ही पड़ेगा। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।